हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वीला फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है और आज हम जानेंगे कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए। सो ये जो पर्सन है ये आपके स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, जैसे कि आपकी क्रश, कोई सिचुएशनशिप, कोई फ्रेंड जोन्ड पर्सन, कोई लवर, कोई एक्स या कोई हस्बैंड या वाइफ। ओके, सो बेसिकली देखेंगे कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, जिनके साथ आप कनेक्टेड फील करते हो या जिनकी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, उनके थॉट्स क्या हैं करंट की आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, सब डिटेल में देखेंगे गाइस। सो ये पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, तो आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है तो जिस भी वक्त आप इस वीडियो को देखेंगे, जिस भी वक्त ये वीडियो आपको मिलेगा, उस वक्त आपके लिए ये वीडियो एप्लीकेबल होगी। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए, एनर्जाइज स्टोन्स, जेम स्टोन्स के लिए, ठीक है, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम की हीलिंग के लिए, टैरो क्लासेस के लिए, अगर आप ऑनलाइन टैरो सीखना चाहते हो, टैरो का रीडर बनना चाहते हो, तो आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर और इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स कांटेक्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बाहर अगर आपको कोई अननोन नंबर मिल रहा है, ठीक है, कोई आपको रिप्लाई कर रहा है दूसरे नंबर से या कमेंट सेक्शन में आपको किसी और का नंबर दिख रहा है, तो प्लीज़ ऐसे नंबर्स को, ऐसे आईडीज़ को इग्नोर करें। मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। उसके अलावा अगर कोई प्रिटेंड करके भी आपको नंबर दे रहा है तो आपको उसे इग्नोर करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स हैं और आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि ऐसे फेक नंबर्स वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। ओके, कमेंट्स में, रिप्लाईज में। सो या ऐसे नंबर्स को इग्नोर करें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। साथ में इंस्टा में भी ज़रूर जुड़ जाइए गाइस, ताकि आपको डेली रीडिंग्स, डेली स्पिरिचुअल कंटेंट मिलते रहे और आप जो है और भी ज़्यादा डेवलप हो पाए अपने ज़िंदगी में। मेरे इंस्टा की 2 आईडीज़ है, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, तो ज़रूर चेक करें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं और आज आपको अपने पर्सन का ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको ये वाला कार्ड चूज करना है, यानी कि ग्रुप नंबर 1। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको ये वाला कार्ड चूज करना है, यानी कि ग्रुप नंबर 2 या पाइल नंबर 2। तो दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है और आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, करंट इमोशंस आपके लिए क्या है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो जिस भी वक्त आप इस वीडियो को देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। साथ में हम उनके चैनल मैसेजेस और वो आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं ये भी हम देख लेंगे। सो बहुत डिटेल रीडिंग होगी। अगर आप बने हुए हैं तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले। बाकी डिटेल्स के लिए, एनर्जी स्टोन्स, जेम स्टोन्स के लिए और ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसे मैं एंड में देखूंगी। ओके, इसे मैंने यहाँ पर साइड में प्लेस कर दिया है। अब शुरू करते हैं। ओके, तो गाइज जब तक मैं शुरू कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा अपने आइज़ को क्लोज करें थोड़े वक्त के लिए और थोड़ा सा जो है रिलैक्स करें और साथ में जो है फोकस बनाने की कोशिश करें, कंसंट्रेट करने की कोशिश करें जिस भी सिचुएशन पे या जिस भी एसपी पर आप जानना चाहते हो कि बेसिकली क्या चल रहा है सिचुएशन, क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेट करने की ज़रूर कोशिश करें और साथ में रिलैक्स भी करें। कोई अनअप्रोप्रिएट थॉट मन में ना लाएं इस वक्त। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट।
ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखिए, मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ कुछ चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं। करंट वो ऐसे एक सिचुएशन में खड़े हैं जहाँ पर उनका मन एक तरफ है और उनका दिमाग एक तरफ। उनके मन में चीज़ें ऐसी हैं कि वो आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो आपके साथ चीज़ों को समेटना चाहते हैं, वो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं अगर आप लोग सेपरेटेड हो तो, अगर आप लोग की ब्रेकअप हो चुकी है तो। ओके, तो ये पर्सन आपके पास कम बैक करना चाहते हैं, बहुत क्लियरली मैसेज आ रहे हैं, बट स्टिल देन ये किसी दूसरी चीज़ को लेकर अड़े हुए हैं। ठीक है, तो मतलब ये खुद से लड़ रहे हैं। ठीक है, एक जिद की मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, जहाँ पे ये जिद बेवजह के कर रहे हैं क्योंकि ये किसी और चीज़ में भी ज़रूर लगे हुए हैं। ओके, तो चांसेस है कि यहाँ पर कोई एक सिचुएशन इस पर्सन के लाइफ में ज़रूर बना हुआ है जिसकी वजह से उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो चाहकर भी आपके तरफ नहीं आ सकते, या फिर उन्हें नहीं आना चाहिए आपके तरफ, या फिर उन्हें कम बैक नहीं करना चाहिए, उन्हें यूनियन में नहीं आना चाहिए। अब ये कोई भी चीज़ हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है करियर, ठीक है, किसी के लिए हो सकता है फैमिली इशू, किसी के लिए हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। ओके, किसी के लिए हो सकता है कि इनका रिश्ता पक्का हो गया, किसी के लिए हो सकता है कि ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए हों, तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है कि ये इंसान आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट अपनी ज़िंदगी में कंटिन्यू बाकी चीज़ों को लेकर कर रहे हैं। ओके, तो इनको पता है कि इनका दिल आपकी तरफ आना चाह रहा है, इनका दिल कह रहा है कि इन्हें आपसे बात करनी है और आपके साथ आगे बढ़ना है और आपके साथ ही चीज़ों को कंटिन्यू करना है, लेकिन डीप जाकर इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इनकी लाइफ कहीं और ही सेटल होती हुई जा रही है, या फिर ये कुछ और ही करते हुए जा रहे हैं। सो इनका दिल तो कर रहा है आपकी तरफ आगे बढ़ने का, लेकिन लाइफ के जो डिसीशंस हैं या जो चीज़ें इनको अपने तरफ से डालनी चाहिए, जो एफर्ट्स इनको डालनी चाहिए, वो आपके तरफ ना डालकर, डिसीजन आपके फेवर में ना लेकर, आपके कनेक्शन के फेवर में ना लेकर, उसके अगेंस्ट ही ये इंसान कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लाइफ को, डिसीजन को, एफर्ट्स को। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। यहाँ पे इस पर्सन को मन हो रहा है कि आपसे ये बात करें खुल के, आपसे एक्सप्रेस करें, आपसे कन्फेस करें, लेकिन इन रियलिटी ये किसी और से बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रोमांटिकली कर रहे हो, लेकिन किसी और से बात कर रहे हैं, चाहे एक फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, सिबलिंग हो, या फैमिली वाले कोई हो। ठीक है, इनको लगता है कि इनके दिल की बात आपको एक्सप्रेस करने से चीज़ें ठीक होंगी, और इन्हें मन करता है कि आपसे ही बात करें, लेकिन रियलिटी में कर किसी और के साथ बात। ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे लग रहा है कि इनका दिल कुछ और चाह रहा है, बट अपने दिमाग को लेकर ये इंसान कुछ और ही चीज़ों को किए जा रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपके तरफ चीज़ों को करना है, बट ऐसा क्या हो जा रहा है कि ये इंसान आपके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं और आपसे दूर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ डार्क एनर्जीज का इन्फ्लुएंस हो इस पर्सन के ऊपर, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन को कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है रोक रही हो, या फिर इनको इनकी परसेप्शन अलग हो। ठीक है, इनको हो सकता है लग रहा हो कि नहीं नहीं ये चल नहीं सकता, फीलिंग्स होने के बावजूद भी क्या होगा अगर सही में कुछ चीज़ आगे नहीं बढ़ पाई। तो ये इंसान थोड़े से प्रैक्टिकल माइंडेड इस वक्त हो रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि करंटली ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक तड़प महसूस कर रहे हैं, खिंचाव महसूस कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ इन्हें आपके साथ मन कर रहा है करने का, वो किसी और के साथ कर रहे हैं या कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को नॉर्मल मतलब लेस 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 चीज़ों में सेटल कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी आपके पर्सन की करंटली मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। तो हो सकता है कहीं पर ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। देखिए, जो रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग देखते हैं तो बहुत सारे लोगों की भी एनर्जी से यहाँ पिक हो जाती है। ओके, सो यस, हो सकता है कि वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो सकता है कि इनका एंगेजमेंट हो गया हो सकता है ये किसी और के साथ मूव ऑन हो गए हो, और अब इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, इन्हें उनके साथ नहीं रहना, उन्हें आपके साथ रहना है, लेकिन वो उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा ठीक नहीं होगा। अब जो हमने सोच लिया है हम उसी में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, भले हमें वो चीज़ गलत लगे या सही लगे। तो ऐसी वाली दुविधा में आपके पर्सन करेंटली फंसे हुए हैं, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो करे तो क्या करें, क्योंकि उनका दिल और उनका दिमाग दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं या जो डिसीजंस ले रहे हैं बाकियों के लिए वो सही हो रहा है, लेकिन उनको खुद को उस चीज़ में स्टेबिलिटी, उस चीज़ में पीस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि उनको पीस, अंदर की शांति तभी मिलेगी जब वो दिल के सुनकर आपके तरफ बढ़ेंगे या आपसे बात करेंगे, या फिर जो चीज़ें उन्हें आपके साथ करनी चाहिए वो आपके साथ करना शुरू करेंगे, एफर्ट्स डालना शुरू करेंगे। ठीक है, या फिर एटलीस्ट जो है आपको समझना शुरू करेंगे। ऐसी वाली एनर्जी आपके पर्सन की करंटली चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है अपना मन मारकर बहुत कुछ काम कर रहे हैं, मन मारकर बाकी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर इनको समझना चाहिए कि बैलेंस में चीज़ें करनी चाहिए, वहाँ पर ये इंसान आपको थोड़ा सा भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, और पूरी तरीके से बाकी चीज़ों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और बाकी चीज़ों को ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समझ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ओके, तो ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि पूरी तरीके से एक इनर टर्मोइल में ये इंसान है।
ठीक है, जहाँ पर शांति भी इनको नहीं मिल रही है बट स्टिल लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, समझौता करते हुए काम कर रहे हैं, ठीक है, मन नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, इसी में सही है, इसी में लाइफ ठीक होगी, ये मानना ज़रूरी है। तो ऐसे कुछ इश्यूज ज़रूर हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है, ईगो क्लैशेस भी हो सकता है, ठीक है, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती है कि वो आपको गलत समझ बैठे हैं और अब उन्हें लगता है कि जो वो समझ रहे हैं वही सच्चाई है, और उस वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, इन्हें शायद कहीं और ही रास्ता अपनाना चाहिए या अपने लाइफ को अलग तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए, आपकी तरफ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रही है गाइस। सो आपके पर्सन की करंट थॉट्स, करंट इमोशन, यही सब कुछ है, और ये इंसान सोचते हैं उस चीज़ को, इनको पता है कि इनका दिल और दिमाग जो है ना एक साथ जो है सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी दे कैंट हेल्प इट एक्चुअली, फिर भी ये मतलब उस चीज़ को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये इस पर्सन का खुद का जिद, खुद का ईगो और खुद की ही मुझे लग रहा है कि सेल्फ इम्पोज्ड थॉट है, जिसकी वजह से ये इंसान चाह कर भी कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि चेंज करके कुछ होगा नहीं। सो अपना एनर्जी जो है सही जगह पे नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे इनका मन नहीं है वहाँ पर ये पूरी तरीके से इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या अपने आप को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनका इंटरेस्ट, इनका अट्रैक्शन, इनका अफेक्शन, इनका लव आपके तरफ है। ओके, सो ये वाली करंट एनर्जी मुझे यहाँ पर इस पर्सन की बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। ओके, देखिए मुझे लगता है कि इस पर्सन ने ट्राई भी किया था कि आपका जो वाइब है, आपका जो प्रेजेंस है, आपकी जो बातें हैं, या फिर आपके साथ रहने पर वो जैसा महसूस करते हैं वैसा ही वो किसी और को ढूंढ ले और उनके साथ सेटल कर ले अपने आप को और उनके साथ पीस ढूंढ ले, बट वो चीज़ हुई ही नहीं उनकी। तो उनको अब समझ में आ रहा है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो आप ही की तरह किसी को ढूंढ ले और उनके साथ खुशी से जी ले, ये इम्पॉसिबल सा है, ठीक है। तो ये रियलाइजेशन में भी ये इंसान करेंटली यहाँ पर पूरे चलते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ओके, और मुझे लगता है कि आपके साथ दिल से ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं गाइस, लेकिन कोई एक वजह से ये खुद को रोक देते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ डेफिनेटली कर रहे हैं, और इनको पता भी है कि ये सही में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये जिस सिचुएशन में है, जिस लाइफ में जी रहे हैं उसमें वो खुश हैं और वो उसी चीज़ में एफर्ट डालना चाहते हैं, आपको भूल जाना चाहते हैं, नहीं चाहते, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि कंप्रोमाइज़ करना ही होगा बिकॉज और कोई रास्ता बचा नहीं है, तो इनको एज सच कोई वे नज़र नहीं आ रहा है। ओके, सो ये इनकी करंट फीलिंग्स है गाइस। सो गाइस इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं बुझाऊंगी नहीं। ओके, तो इसे साइड में रख देते हैं, फिर हम आगे रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, कार्ड देख लेते हैं, कार्ड में क्या है। वी हैव सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो आपके जो पर्सन है उन्हें ऐसा लगता है कि हमेशा आपकी यादें, आपकी बातें, आपकी मेमोरीज उनके साथ हमेशा कंटिन्यू होती रहती है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि वो उस चीज़ को कैरी कर रहे हैं, जहाँ पर भी जा रहे हैं, जिनसे भी बात कर रहे हैं, ठीक है, आपकी झलक वो ढूंढते हैं, ठीक है। आपके साथ ना किसी और को भी कंपेयर करते हैं, अगर ऐसा सिचुएशन हो गया जहाँ पर इनकी एंगेजमेंट कहीं हो गई है, शादी कहीं हो गई है अचानक से, या ये कहीं और मूव ऑन हो गए थे, ठीक है, या ये कहीं और अट्रैक्ट हो गए थे, तो ऐसे में ये इंसान आपको ही ढूंढते रहते हैं, या फिर एटलीस्ट ये जहाँ पर भी जाते हैं, जैसे भी रहते हैं डे टू डे लाइफ में, भले कितना बिजी रहें कितना ना रहें, ये हमेशा आपकी मेमोरीज़ को या फिर आपकी कुछ प्रेजेंस को फील करते हैं, और कुछ यादें, कुछ बातें ज़रूर से ज़रूर अपने जहन में रखते हुए ये इंसान कंटिन्यू होते हैं। तो इनके दिलो दिमाग में हमेशा आप रहते ही हो या आपकी बातें रहती ही हैं, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जीज़ हैं। हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट्स हो या फिर आप दोनों कार्मिक सोलमेट्स हो एक दूसरे के, ओके, या फिर आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप हो उनके साथ, या फिर आपकी कुछ टीचिंग्स इस पर्सन के साथ हमेशा हैं और रहेंगी। ओके, तो चलिए कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। लेट्स सी से क्या कहना चाहते हैं वो। ओके, वी हैव आई विल कम बैक। तो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि ये वापस ज़रूर लौटेंगे। ओके, हो सकता है बहुत जल्दी ये लौटें, क्योंकि इनकी एनर्जी तो वैसी ही है, लेकिन अपने आप से ये इंसान लड़ रहे हैं, ठीक है, कश्मकश में फंसे हुए हैं। ओके, चांद छुपा बादल में, तो हो सकता है ये इंसान रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हो आपके लिए, या फिर आपको एज अ ब्यूटीफुल मून मानते हो, या फिर जब रात होती है, जब वो आसमां की तरफ देखते हैं, तब उनको आपसे जुड़ा हुआ कोई मेमोरी याद आ जाता है, और वो ऐसा हो सकता है करंटली कल परसों हुआ है इनके साथ वो चीज़।
आई स्टॉक यू एवरी डे, आई लव टू सी योर पिक्चर्स। तो अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो ये इंसान आपको रोज़ देखते हैं, रोज़ आपके अकाउंट को चेक करते हैं, या फिर ये इंसान ने ऑलरेडी आपके पिक्चर्स वगैरह को स्क्रीनशॉट ले रखा होगा, सेव कर रखा होगा, और वो आपको देखते रहते हैं। ओके, आई सी यू इन माई ड्रीम्स, यू आर माई स्वीट डिस्ट्रैक्शन। तो ये इंसान हो सकता है कि फ्रिक्वेंटली आपको अपने ड्रीम्स में देखते हैं, कभी पॉजिटिव ड्रीम आते हैं इनको, कभी नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं, लेकिन इस इंसान को डेफिनेटली आपसे रिलेटेड ड्रीम कोई ना कोई रिसेंटली आया हुआ है, ठीक है, कुछ डेज में ही। ये बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। मैंने हमारे लिए बहुत सपने देखे हैं, तुमसे पहली मुलाकात बहुत खास होगी मेरे लिए, अब तो मिलके ही सब करूँगा या करूँगी। तो चांसेस आर देयर कि आप लोगों का ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर ऐसा रिश्ता आप दोनों का बना हो सकता है जहाँ पर आप दोनों अभी तक फेस टू फेस मिले नहीं हो, रियलिटी में मिले नहीं हो। तो इनको ऐसा लगता है कि जब आप दोनों पहली बार मिलोगे तो वो उनके लिए बहुत खास एंड बहुत इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है, और उन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा उसके ड्रीम्स देखे हुए हैं। तो अब ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं और वो मिलकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुझे लग रहा है एक सही वक्त का वेट कर रहे हैं जहाँ पे ये इंसान चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आपसे मिल सके और इन्हें मौका मिल सके आपसे मिलने का। ओके, वाओ, अमेजिंग मैसेजेस। आई मिस यू, डेफिनेटली इंसान सैड है, मिस कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि एक्सप्रेस नहीं करना चाहते बिकॉज एक ऐसे स्टेट में है जहाँ पर खुद ही लड़ रहे हैं। ओके, एंड बॉटम ऑफ द कार्ड से भी देख लेते हैं क्या है। वी हैव, मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा या आऊँगी। ओके, सो ये इंसान आपके पास ही कम बैक करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे कितना ही डिस्ट्रैक्ट क्यों ना हो गए हो, ये इंसान आपके पास ही वापस लौटेंगे। ये इंसान आपको वादा करना चाहते हैं। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है और आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है, तो देख लेते हैं उनके करंट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, मैसेजेस आपके लिए क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, क्या महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए। तो एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। एनर्जी स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर चेक करें। तो चलिए देख लेते हैं गाइज। तो इस कार्ड को मैं बाद में देखूंगी। ओके, पहले कैंडल वैक्स रीडिंग की मदद से देख लेते हैं। तो जब तक मैं शुरू कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ रिलैक्स करें, आइज़ को क्लोज करें और कंसंट्रेट करें अपने सिचुएशन पर, ताकि जो है एनर्जीज एक्यूरेट कलेक्ट हो। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए, आपके पर्सन को सबसे पहली चीज़ यहाँ पर लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओके हैं उनके बगैर, ठीक है। मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि ये एनर्जी जो पिक हो रही है, ये आपकी या तो नो कांटेक्ट है या फिर एकदम से ब्रेकअप या सेपरेशन आपका हो चुका है, और अभी कोई भी यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई एक मीडियम नहीं बना हुआ है कम्युनिकेशन का, मिलने का, ठीक है, या फिर एनर्जी एक्सचेंज का डेफिनेटली। सो आपके पर्सन को डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जीज है, इनकी फीलिंग्स, यहाँ पर थॉट्स अगर मैं बोलूँगी तो थॉट्स में मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उनके बगैर बहुत खुश हैं, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड हैं और आपको एज सच इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है। ओके, और आप जो है या तो इनको भूल चुके हो या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हो इनके ऊपर अब, और ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज़ का गम ही नहीं है, ठीक है। अगर ये रिश्ता टूटा है या फिर ये पर्सन आपसे दूर गए हैं, अगर ये आपको इग्नोर करते हैं या आप दोनों की बातचीत नहीं होती है, तो आपके पर्सन को करंटली ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपको क्या हो गया है कि आपको अब फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। आपके अंदर बिल्कुल भी कोई दुख नहीं है इनसे दूर होने का, बात ना करने का, आपके मन में कोई चाहत नहीं बची है, ठीक है। हो सकता है कि आप इनसे बात नहीं करते हो, या फिर सही में हो सकता है आप मूव ऑन कर चुके हो, या फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है, कि आप बहुत खुश हो, आपकी ज़िंदगी में शायद कोई और आ चुका है या कोई और आ चुकी है, और आपको
कोई गम नहीं है, ठीक है, इनके दूर जाने का। और आप अब इंटरेस्टेड भी नहीं हो, ठीक है, इनके करीब आने के लिए या फिर इनको वापस पाने के लिए। तो हो सकता है कि आप हो, बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है करंट थॉट्स इस पर्सन की ऐसी है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये जो इंसान है ना, करंटली बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। सो करेंटली डेफिनेटली इस पर्सन के दिलो दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं जो कि करियर से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, कोई और आइडियाज़ हैं, आपका कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान करेंटली बहुत ज़्यादा बर्डनड है। इनको ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ के लिए ये वेस्ट कैसे निकालेंगे, हर एक चीज़ के लिए ये इंसान अचीव कैसे करेंगे, हर एक चीज़ को ठीक कैसे करेंगे। सो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि लाइफ में इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं और लाइफ में एज सच बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी वाले एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं। बहुत कुछ इनको करना है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाह रहे हैं वो करंटली, अपने करियर वगैरह में भी बहुत फोकस कर रहे हैं, अपने फाइनेंस को लेकर भी टेंस्ड है, अपने ड्रीम्स गोल्स को लेकर भी टेंस्ड हैं और आपको लेकर भी टेंस्ड है। उनको ऐसा लगता है कि क्या जैसा वो महसूस कर रहे हैं, जैसा वो आपको याद करते हैं, जैसा वो आपसे प्यार करते हैं, क्या कभी आपने उनसे उतना प्यार किया था या नहीं, इनको कहीं ना कहीं शक हो रहा है। तो ये शक जो है किसी भी वजह से हो सकता है सच में आप मूव ऑन हो चुके हो, या हो सकता है इनको बस आपके ऊपर डाउट होता रहता है, या फिर हो सकता है कि आपकी एनर्जी में बदलाव आया है, ठीक है, पहले जैसे केयरिंग या पहले जैसे चेजिंग वाली एनर्जी में आप नहीं हो। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसा ये महसूस करते हैं कि आप भी करते हो। ये सारे क्वेश्चंस इनके दिलो दिमाग में बहुत आते हैं। क्या जिस तरीके से वो जो है आपको पाना चाहते हैं, जिस तरीके से वो आपको याद करते रहते हैं, क्या आपके दिलो दिमाग में एक भी बार इनका ख्याल आता भी है या नहीं। ये सारे कन्फ्यूजन्स में ये इंसान फंसे हुए हैं और ये सारे क्वेश्चंस ना ये इंसान खुद से करते हैं। और मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपसे बात नहीं करनी करंटली, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश हैं और वो आपसे बात करके क्या करेंगे जब आप उन्हें इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हो, लाइफ में वैल्यू ही नहीं देते हो। तो ऐसे कुछ दुख वाली एनर्जी में ये इंसान डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपको लेकर इस तरीके से थोड़ा सा नेगेटिव इंसान हो चुके हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि भले ये इंसान आपसे पहले प्यार करते हो या नहीं करते हो, बट अभी ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इनका प्यार जो है वो वन साइडेड हो चुका है, बिकॉज आपकी तरफ से वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आप भी उनसे प्यार करते हो या नहीं, ठीक है। तो सेम पेज पर ये इंसान आपको बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब सेम इंटेंशन, सेम थॉट, सेम इमोशंस, ये सारी एनर्जी आपकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं फील कर पा रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें बस ये खुद ही याद करते रहते हैं आपको, खुद ही आपके बारे में सोचते रहते हैं। और जहाँ तक आपकी बात है तो आप बस चिल करते हैं ज़िंदगी में, आप मज़े ले रहे हो इस ज़िंदगी की। हो सकता है आप सच में ना ले रहे हो, बट आपके पर्सन को करंटली ऐसा महसूस हो रहा है कि आप मज़े ले रहे हो, ठीक है, आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, आप एकदम सोशलाइज कर रहे हो, या फिर आपको एज सच कोई गिल्ट नहीं है, या फिर आपको बॉदर नहीं कर रही इस पर्सन की साइलेंस या फिर इस पर्सन के साथ सेपरेशन। ऐसी वाली एनर्जी में ये इंसान डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारे चीज़ हैं जो इन्हें फिक्स करने हैं खुद से। सो ये इंसान सिर्फ आपके रिलेशनशिप और आपको लेकर नहीं सोचते हैं, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ जो हैं एक दिन में ये सोच लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक दिन में करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन हो सकते हैं, जहाँ पर इनको बहुत काम करना पड़ता है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है इनका, बहुत ज़्यादा बर्डन भी हो सकता है रहते हों, बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं अपनी पूरी लाइफ को लेकर। और उनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में कुछ भी एकदम स्टेबल नहीं है, जैसा वो चाहते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, ना लव लाइफ में है, ना करियर में, ना फाइनेंस में, ना फैमिली लाइफ में है। तो ये बहुत अनसेटिस्फाइड एनर्जी में अभी आपके पर्सन जो है करंटली रह रहे हैं। ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। और इस इंसान की मेजर थॉट्स यही है कि आप मूव ऑन हो चुके हैं, आप चेंज हो चुके हैं और आपके दिल में अब इनके लिए कोई जगह नहीं है, ऐसा ये इंसान महसूस करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि इनके दिल में बहुत प्यार है, लेकिन वो जलन की तरह, एक आग की तरह ना निकल रही है, ठीक है, एक गुस्से की तरह, ठीक है, एक जलन की तरह निकल रही है इस पर्सन के दिल से, ठीक है। तो ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर सही में हो सकता है कि आपकी शादी हो गई, या आपने एंगेजमेंट कर ली किसी और से, या फिर आपको कोई नया पार्टनर मिल गया है, या आप किसी और के साथ मूव ऑन हो गए हो, या अगर नहीं भी हुए हो तो किसी वजह से मुझे लगता है कि इनके दिल में जो प्यार है वो एक आग की तरह निकल रहा है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा हेट्रेड, या हेट्रेड तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक एक जलन मुझे नज़र आ रही है। मतलब आप सामने जाओगे तो जब ये इंसान आपसे कुछ कहेंगे तो आप उस चीज़ को बियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। इतना ज़्यादा ओवर इमोशनल होकर ये इंसान आपसे कुछ बातों को कहेंगे जो कि रियलिटी है, ठीक है। तो अभी कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खुश नहीं है ये इंसान, ठीक है। आपको बहुत याद करते हैं, मुझे लगता है कि बहुत उदास होकर याद कर रहे हैं आपको, जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाली फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि इनके और भी लाइफ की जो चीज़ें हैं ना वो भी अभी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हैं। तो कोई भी चीज़ें, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जिससे वो इंसान बहुत खुश हो सके या फिर एकदम चिल मार सके कि ओके कोई बात नहीं, ये तो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन की करंटली यहाँ पर
चल रही है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे जगह में उनके थॉट्स जो है ना, उनके माइंड जो है उनकी डाइवर्ट होती रहती है, उनके इमोशंस डाइवर्ट होते रहते हैं, मूड फ्लक्चुएट होते रहते हैं उनके। सो वो एक जगह में पूरी तरीके से ना स्टेबल नहीं फील कर रहे हैं करंटली। ओके, और मुझे लगता है कि खुद अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, खुद के लिए पीस चाहते हैं, सबसे पहले खुद को ढूंढना चाहते हैं कि वो खुद कौन है। तो चांस ज़्यादा है कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, या फिर इन जनरल हो सकता है कि वो खुद डेवलप होना चाहते हो, खुद के लिए वो समय मांगना चाहते हो, खुद एक अपना एक स्पेस चाहते हो जहाँ पे वो खुद समझना चाहते हो कि वो बेसिकली चाहते क्या हैं और किस तरीके से वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सेल्फ डेवलपमेंट से आपके पर्सन जो है करंटली गुजर रहे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें लगती हैं कि उन्हें समझ नहीं आती, बहुत सारी चीज़ों में उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें काम करनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ों में उन्हें ऐसा लगता है कि अभी उन्हें सीखनी है। तो उसी पड़ाव से, उसी चैप्टर से ये इंसान गुजर रहे हैं जहाँ पर ये सोच तो रहे हैं आपको लेकर, लेकिन अभी आपके साथ कुछ इन्वेस्ट करने का नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना है ताकि आपके पास आ सकें, ठीक है, आपके साथ चीज़ों को ठीक कर सकें। हाँ, लेकिन एक चीज़ उनको रोक देती है कि उन्हें ऐसा लग जाता है कि शायद आप किसी और के साथ बहुत खुश हैं, या फिर शायद आपको कोई गम नहीं है इस पर्सन के दूर जाने का, और उनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें कभी समझ नहीं पाते हो। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स या रियलिटी के बेसिस पे इस पर्सन के थॉट्स इमोशन हो सकते हैं, लेकिन ये इनके मुझे बहुत ज़्यादा हेवी थॉट्स, हेवी इमोशंस नज़र आ रहे हैं, जो कि ये बयान नहीं कर रहे हैं, अंदर ही दबा रहे हैं। और एक पीक पॉइंट ज़रूर आएगा जब ये पूरी भड़ास निकाल देंगे, बिकॉज इनका जो प्यार है ना वो आग की तरह उनके शरीर में ना उनको जलन दे रहा है। ठीक है, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर है, मतलब वो इंसान बियर कर रहे हैं उस पेन को, जो वो पेन आपके बारे में सोच सोच कर इन्हें मिल रहा है। तो दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। ओके, दे आर सफरिंग इन साइलेंस, ऐसी वाली एनर्जी है जहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका दिल टूटा हुआ है और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और जिस वजह से अगर सेपरेशन हुआ है तो उस चीज़ को ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि ये परमानेंट सेपरेशन है। वो चाहते हैं कि और एक मौका मिले, और जैसे उन्होंने ड्रीम्स देखे, जैसे उनकी इच्छाएं थी आपके साथ, वैसी जो है रीबिल्ड हो पाए। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स है गाइस। तो इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, मैं इसे बुझाऊंगी नहीं, और फिर हम आगे रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। सो चलिए देख लेते हैं, कार्ड में देख लेते हैं क्या है। वी हैव रोमांस, क्यूपिड्स, एरो स्ट्राइक्स। तो इस पर्सन के दिलो दिमाग में रोमांटिक फीलिंग्स भी आती है आपको लेकर, लेकिन करंट की फीलिंग्स यही है कि इन्हें ऐसा लगता है कि इतना रोमांटिक फील वो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप भी कर रहे हो वैसा फीलिंग जैसा वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें महसूस नहीं हो पाता है कि आप भी एनर्जीज या अच्छे वाइब्रेशन इन्हें सेंड कर रहे हो। सो अगर आप इस पर्सन के साथ रियूनियन चाहते हो, या चाहते हो कि सही में आपका रिश्ता ठीक हो, तो लव वाइब्रेशंस ज़रूर भेजें, अपने इंटेंशंस को साफ रखें, ज़बरदस्ती का प्रिटेंड ना करें। ठीक है, कि आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप सिंगल और इन्हीं के साथ रियूनाइट होना चाहते हो तो ज़बरदस्ती का शो ऑफ, ईगो, ऐसी वाली एनर्जी को हटाएं, ताकि सच्चा प्यार उन्हें भी महसूस हो कि आप भी उनसे करते हो। ठीक है, और मुझे लगता है कि एंजेलिक कनेक्शन हो सकता है, या फिर एंजेलिक की प्रेजेंस है। अगर आप हेल्प मांगोगे तो आपको इस रिश्ते में एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स की हेल्प आपको ज़रूर मिल जाएगी। ओके, सो चलिए देख लेते हैं चैनल मैसेजेस जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हो। लेट्स सी। ओके, वी हैव आई वांट टू सी यू इन ब्लैक ड्रेस। तो हो सकता है कि ब्लैक कलर में ये इंसान आपको देखना चाहते हो, और जब भी आप ब्लैक कलर के क्लोथ्स वेयर करते हो, या फॉर्मल्स वेयर करते हो, अगर आप मेल हो तो है, आप तो बहुत ही अच्छे लगते होगे। सो या, और अगर गर्ल हो तब भी ओके, बट येस, तो मुझे लगता है कि इंसान आपको ब्लैक ड्रेस में देखना चाहते हैं। और या क्योंकि जो बॉयज़ होते हैं वो तो फॉर्मल्स में तो अच्छे लगते ही हैं, जब वो ब्लैक शर्ट वगैरह वेयर करते हैं रोल्ड अप स्लीव्स के साथ, इजंट इट गाइस। तो या, और बाकी तो यस, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि इस पर्सन को आपके ऊपर ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हो सकता है कि वो आपको ब्लैक कलर ड्रेसेस में या कोसेट्स में देखना चाहते हैं। ओके, क्योंकि रोमांटिक फीलिंग्स भी इनकी बहुत है आपको लेकर। लेट्स सी। आई एम वेरी प्राउड टू हैव यू। तो ये बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस कर रहे हैं कि आप उनके साथ हो सकता है कि आपने कुछ अच्छा काम किया है रिसेंटली, या आपको कोई जॉब मिली है और उनको पता चला है, या कुछ भी हो सकता है, कोई अच्छा चीज़, कोई अचीवमेंट आपके बारे में हो सकता है उनको पता चला है। तो ये बहुत प्राउड महसूस कर रहे हैं, भले ही आपको कॉन्ग्रेचुलेट ना करे पर्सनली, ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आपके लिए। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, डू यू। तो येस, दे वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू इमोशनली एज वेल एज फिजिकली विथ यू। ओके, तो मुझे लगता है कि इंसान आपको प्यार करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि बहुत दूरियां बन चुकी है, और शायद ये कभी ही पॉसिबल होगा। आई फाउंड रियल लव व्हेन आई फाउंड यू। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि सच्चा प्यार आप उन्हीं के हो, ठीक है, और उन्हें सच्चा प्यार आपसे, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। देन वी हैव टेक केयर योर सेल्फ बेबी। तो हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा कंसर्न है आपको लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, और हो सकता है ये चिंतित रहते हैं कि आप ठीक तो हो, अपने टाइम पे खाया या नहीं, आपको कहीं
ठंडा तो नहीं लग गया, ठीक है, कहीं आप जो है पूरी तरीके से अपना ध्यान को भूल कर बाकी काम तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपके बारे में चिंता ज़रूर करते हैं, भले आपको उस चीज़ में विश्वास हो या नहीं। सिर्फ तुम, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन सिर्फ आपको ही चाहते हैं, और उनके दिल में जो जगह बनी है वो सिर्फ आपके लिए है। वो जगह किसी और को नहीं दे सकते, और ना वो किसी और पे जो है इमोशनली या रोमांटिकली सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं आपके बगैर। ओके, एंड बॉटम ऑफ द कार्ड से देख लेते हैं। वी हैव आई बिलीव इन दिस लव, इट इज़ डिस्टिंट, आई नो राइट। तो इस पर्सन को हो सकता है, ऐसा लगता है कि आप दोनों डेस्टिनी में हो एक दूसरे के, आप दोनों डिस्टिंट कनेक्शन में हो, और उनको पूरा विश्वास है, फेथ है इस रिश्ते पे, और सबसे ज़्यादा फेथ उन्हें आप पर है। भले ही वो अभी ये सब सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन इनका दिल जो है वो इस चीज़ को मानने से इनकार कर देता है कि आप किसी और के साथ मूव ऑन हो चुके हो, या फिर आप इन्हें चीट कर रहे हो, या फिर आप जो है किसी और को प्यार कर सकते हो। डीप डाउन इनका दिल इन्हें कहता है कि नहीं, आप दोनों से एक दूसरे के लिए बने हो, और आप जो है कभी भी किसी और को प्यार नहीं कर सकते इनके अलावा, ठीक है। तो भले इनके दिमाग में ये सारे थॉट्स चलते हो, बट डीप डाउन इनका दिल इन्हें हमेशा तसल्ली देते रहते हैं। ओके, तो ये आप पे भी बहुत विश्वास करते हैं। तो जब ये इंसान आप पे विश्वास करते हैं तो इस विश्वास को कभी ना तोड़ें, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है ख़राब होने पर ठीक हो सकती है, लेकिन अगर एक बार विश्वास टूट जाए तो वो कभी फिर से नहीं बन सकता। सो गाइज, ये थे आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय टू।